यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने भारत के विभिन्न प्रेतवादी स्थानों के बारे में जरूर सुना होगा। अब वीडियो में निजामों के शहर हैदराबाद के प्रेतवादी स्थानों के बारे में जानिए। हैदराबाद तेलंगाना का एक सुंदर शहर है, लेकिन इसकी कुछ जगहें ऐसी भी है जो डरावनी है। बंजारा हिल्स कुछ समय पहले बहुत कम आबादी वाला एक पहाड़ी जंगल हुआ करता था। हैदराबाद निजाम के परिवार के कुछ सदस्यों ने यहाँ पर अपना घर बनवाया था और इसे अपने शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे। बंजारा हिल हैदराबाद की रहस्यमय जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ के निवासी इसे प्रेतवादी स्थान बताते हैं क्योंकि यहाँ अक्सर कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है। कहा जाता है कि रात होते ही यहाँ के तापमान में तुरंत गिरावट हो जाती है और स्ट्रीट लाइट सही होते हुए भी रहस्यमय तरीके से जलने बूझने लगती है। यहाँ से आने जाने वाले कुछ लोगों ने बार बार गाड़ी के टायर पंक्चर होने की भी बात कही है। जिन लोगों ने इन डरावने अनुभवों का सामना किया है, अब वो लोग हैदराबाद के इस प्रेतवादी डरावने स्थान में घूमने की हिम्मत नहीं करते हैं। यहाँ एक कब्रिस्तान है जहाँ से रात में अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। ये जगह आम जनता के लिए 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन रात में कम ही लोग यहाँ घूमने की हिम्मत कर पाते हैं। गोलकुंडा किला 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के प्राचीन शासकों द्वारा निर्मित गोलकुंडा किला आज न सिर्फ एक पर्यटक स्थल है, बल्कि यह एक प्रेतवादी स्थान के लिए भी जाना जाता है। प्रेतवादी कहानी में यहाँ की डांसिंग क्वीन भी शामिल है। ऐसा माना जाता है रानी के मरने के बाद उसके शरीर को किले के अंदर ही दफनाया गया था। यहाँ आने वाले कई पर्यटकों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में उसके नाचते पैरों की आवाज गूंजती है। अन्य लोगों ने भी किले के चारों ओर लगे पेड़ों की छाया में भूतों को देखा है, लेकिन शाम 6 बजे के बाद यह स्थान और भी डरावना हो जाता है। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। सैनिकों की मृत आत्माएं भूत बन चुकी है। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां दिख जाती है। यह स्थान सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्माएं आज भी भटकती है। इनकी वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं। ये सारी घटनाएं औपचारिक या अनौपचारिक रूप से व्यापार की वजह से सामने नहीं आ पाती है। रामोजी फिल्म सिटी में कई होटल हैं जो डरावनी हलचलों की वजह से जाने जाते हैं। इन भूतिया हलचलों की ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। यहाँ लोगों ने बताया कि कोई अंधे की शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के दौरान कई बार लाइटमैन को ऊपर से कोई धक्के देकर गिरा चुका है, जिसे उन्हें गहरी चोट लगी है। यहाँ निजाम सुल्तान ने इतिहास की कुछ भयानक लड़ाई लड़ी थी। खासकर इस फिल्म सिटी में स्थित होटलों को पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो कि पारलौकिक ताकतों का एहसास कराता है, जैसे कि शूटिंग के वक्त लाइट का छत से गिर जाना, ऊपर बैठे लाइटमैन को अदृश्य ताकतों द्वारा नीचे गिरा देना। ऐसा कई बार हो चुका है और कई मौकों पर तो लाइटमैन गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। होटल में छोड़े गए भोजन का वापस लौटने पर इधर उधर बिखरा मिलना, ड्रेसिंग के कांच पर उर्दू में कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलना,
माना जाता है कि यहाँ पर मरे हुए सैनिकों की आत्माएं भटकती है। अजीब बात है कि ये आत्माएं औरतों को ज्यादा परेशान करती है। जैसे कि जब वो ड्रेसिंग रूम में होती है तो वहाँ अजीब सी परछाई दिखाई देती है। जब वो नहाती है तो उनके बाथरूम बाहर से लॉक हो जाते हैं। इसे छुटकारा पाने की कई उपाय किए जा चुके हैं, पर अब तक कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। इस घर में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है? यह घटना 2002 की है, जहां निजाम का शहर हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक घटना घटी, जो कि उस समय की बहुत ही चर्चित घटना थी और आज भी यह मिस्ट्री बनी हुई है। कहानी शुरू होती है एक चोर से। तो वो चोर एक दिन चोरी करने के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते एक घर पर उसकी नजर पड़ी, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उसे लगा कि यह घर खाली पड़ा हुआ है, बढ़िया मौका है, और चोर ने सोचा कि आज इस घर पर हाथ साफ कर लेते हैं। अब वो दीवार कूदकर घर के अंदर पहुंचा। घर के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं थी। चोर अपनी टॉर्च जलाकर घर के अंदर धीरे धीरे इंटर हुआ। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर को कई दिनों से साफ नहीं किया है। वो पूरे घर में इधर उधर टॉर्च जलाकर देख रहा था। इसी बीच उसको हॉल में सीढ़ी दिखाई दी। अब चोर इधर उधर टॉर्च जलाकर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कमरे में गई। उस कमरे में जाकर उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। जैसे उसकी टॉर्च की रोशनी रूम में रखे बेड पर पड़ी, चोर के हाथ से टॉर्च छूट गई और जोर जोर से कांपने लगा। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। आखिर उसने बेड पर ऐसा क्या देख लिया? उस बेड पर 3 खून से सनी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यह देखकर चोर उल्टे पैर बहुत तेजी से घर से बाहर भागा। घर की दीवार कूदकर कुछ दूर भागने के बाद वह रुका और काफी बुरी तरीके से हाफ रहा था। ऐसा सीन देखकर चोर की हालत एकदम खराब हो गई थी। वह थोड़ी देर रुका और सोचा क्या करूं, किसी को बताऊं या न बताऊं। उसने सोचा पुलिस को बता देता हूं, लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर एक चोर पुलिस को क्यों बताएगा। इसी बीच उसके मन में पता नहीं क्या आया। उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करके बता दिया कि एक घर में 3 खून से सनी डेड बॉडी पड़ी हुई है। चोर फोन करके निकल गया। अब पुलिस उस घर पर पहुंची और घर का गेट खोला तो सच में वहां 3 खून से सनी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस ने अब उस तीनों डेड बॉडी को घर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उसी रात के अगले दिन पुलिस उस घर में आकर छानबीन शुरू कर दी और आसपास के घरों में पूछताछ शुरू हुई। इसी बीच अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और ये बात पुलिस को पता चलती है कि ये जो डेड बॉडी है, इनकी मौत अभी नहीं बल्कि 5 या 6 महीने पहले हो चुकी है। अब यह खबर जब मोहल्ले में फैली तो लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। उस मोहल्ले के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा क्या हुआ था उस घर में, इसके लिए थोड़ा पहले चलना होगा। आस पड़ोस का कहना है कि उस घर में 4 लोग रहा करते थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। कुछ दिन बाद पति उस घर को अचानक छोड़कर चला गया। अब उस घर में बच गए बस 3 लोग। आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि वो जो औरत थी वो दिमागी तौर से बीमार थी। समय बीतने के साथ साथ उस औरत की बीमारी बढ़ती गई तो पति उनको छोड़कर चला गया। इसके कुछ दिनों बाद तीनों बड़ी अजीब हरकतें करना शुरू कर दिए। लोग बताते थे कि उनके घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती थी। कई लोगों ने यह भी देखा कि उसकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र करीब 12 साल की थी, वो खून से भरी बोतल से
खेला करती थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वो औरत एक थैला लेकर घर के आसपास दिखती थी और उस थैले से खून टपकता रहता था। अब जब यह बात वहां के लोगों को पता चली कि इन लोगों को मरे 6 महीने बीत चुके हैं, तो लोग काफी हैरान थे। आसपास के लोग तो उन लोगों को कल भी देखने की बातें किया कर रहे थे। आसपास के लोग तो उन लोगों को कल भी देखे जाने की बात कर रहे थे। ये तीनों बड़ी अजीब अजीब से हरकतें किया करते थे, इसलिए पड़ोसी भी इनसे बात नहीं किया करते थे। अब ये सारी बातें जानकर पुलिस भी हैरान थी। उनके लिए इस केस को सुलझ पाना एक मिस्ट्री बन गई। पुलिस ने इस केस को कई एंगल से जांचा, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने यह भी जांच किया कि क्या पता इन लोगों ने आत्महत्या की हो या फिर उस औरत के पति ने मार दिया हो, लेकिन पुलिस के सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। पुलिस ने हमेशा के लिए उस घर को लॉक कर दिया और केस को बंद भी कर दिया। आज भी ऐसे कई लड़के हैं जो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कुंदन बाग के भूतिया घर में जाते हैं और रात में रुकते भी हैं, लेकिन हर बार तो नहीं। कभी कभी उस घर के आसपास या उस घर में कुछ ऐसी घटना हो जाती जिससे आसपास रहने वाले लोग भी काफी डर जाते हैं। जैसे जब से उस घर से डेड बॉडीज बरामद हुई थी, तब से इस घर को हॉन्टेड मानकर लोकल बिजली विभाग ने इस घर की बिजली कनेक्शन काट दिया था। फिर भी रात को कभी कभी घर के फर्स्ट फ्लोर पर लोगों को एक बल्ब जलते दिखता है। ऐसे ही कई घटना है जो कुंदन बाग घर को भूतिया बनाती है। खैर, कहानी जो भी हो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए